देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करते खबर की तरफ। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पिछले 3 दिनों से 69,000 बेसिक शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के आला अफसरों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आज तीसरे दिन इको गार्डन में धरने पर बैठे ओबीसी एवं SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया, जहां इन अभ्यर्थियों का आक्रोश अब कभी भी बड़ा रूप ले सकता है। हालांकि इनके लिए राहत की खबर आ रही है कि कल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता बेसिक शिक्षा मंत्री से होने की संभावना है। वार्ता सफल रही तो ठीक, अन्यथा भारी संख्या में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कल SCERT कार्यालय पर प्रदर्शन कर सकते हैं। आइए इको गार्डन से आपको दिखाते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम इको गार्डन में हैं। यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का मुद्दा ये लगातार 3 दिन से यहाँ पे चल रहा है राजधानी लखनऊ में, और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनी नहीं जा रही है। 3 दिन से ये लोग लगातार भूखे प्यासे लखनऊ की सड़कों पे भटक रहे हैं और यहाँ इको गार्डन में आके बैठे हुए हैं। SCERT कार्यालय ये लोग कई बार गए, वहाँ अपनी बात रखना चाहे, किंतु वहाँ पर भी वहाँ के अधिकारियों द्वारा पुलिस को बुलाकर इन लोगों को गिरफ्तार करवा दिया गया, जिसके बाद प्रशासन ने इन लोगों को इको गार्डन भेज दिया है। यहाँ पे आज ये तीसरे दिन बैठे हैं। यहाँ कुछ इनके साथी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आगे इनकी क्या रणनीति है, जबकि इनकी बात सुनी नहीं जा रही है। अब ये किस तरह से अपनी मांगों को प्रस्तुत कर रहे हैं। जी सर, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं संतोष यादव मऊ डिस्ट्रिक्ट से यहां पर उपस्थित हूं और पिछले 3 दिनों से अपने तमाम साथियों के साथ हम लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2018 में एक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती जो निकली है, जिसको पहले तो अधिकारियों की गलत नीतियों की वजह से 2 सालों तक कोर्ट में लंबित रही। इसके बाद जो ये भर्ती प्रक्रिया चालू हुई तो फिर एक बार अधिकारियों की मनमानी की वजह से आज हम सभी OBC और SC वर्ग के अभ्यर्थी रोड पर हैं, क्योंकि इस भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों ने जो गोलमाल किया है, उससे हम काफ़ी नाखुश हैं, जिससे हमारे लगभग 13,000 से अधिक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का सीधा नुकसान हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सभी अभ्यर्थी जो यहां पर मौजूद हैं, लगभग 1000 से अधिक की संख्या में हम सभी लोगों ने सरकार द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम कट ऑफ है उसको पार किया है और अपनी सारी अर्हता को पूर्ण करते हैं। इसके बावजूद भी हमें सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी गलत नीतियों के बाद की वजह से हमें बाहर होना पड़ रहा है, जिससे हम काफ़ी नाखुश हैं। और पिछले 3 दिनों से हम लोग SCERT से लेकर अधिकारियों के आवास तक जो है कि हम लोगों ने अपना विचार रखने का प्रयास किया है। अपनी मांगों को लेकर हम अड़े हुए हैं, लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनी जा रही है। जब आप लोगों के सवालों का जवाब आपके विभाग के अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, तो फिर ये किस तरह आप लोग अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है, अधिकारी तो हमारी बातों को वैसे भी नहीं सुन रहे हैं और आगे नहीं सुनते हैं, तो हम लोग जो है अपने जितना हमारा सामर्थ्य होगा उसके हिसाब हम धरने पर बैठे रहेंगे, आमरण अनशन कर देंगे। हम यहीं लखनऊ की सड़कों पर उतर जाएंगे या फिर हम उन अधिकारियों के आवास तक, उनके जो ऑफिसें हैं उसको जो है कि हम लोग तालाबंद करने का काम करेंगे। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने आरक्षण के लिए हम लोग पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। हमारे सभी साथी यहाँ पर जो भी अभी आ गए हैं और भी बहुत सारे साथी रास्ते में हैं। अगर अधिकारी और सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, हमारा अधिकार नहीं देती है, तो हम हद तक गुजर जाएंगे, चाहे उसके लिए जो कर हमें हमारा हित जो है, हमारा जो आरक्षण है वह दे दें। आपके माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार रिक्वेस्ट और गुजारिश भी करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी से और शिक्षा मंत्री जी से और उन अधिकारियों से भी कि आपका जो हमारा आरक्षण है 69,000 शिक्षक भर्ती में हमें 18,598 सीटें चाहिए। आप उन सीटों को बस दिखा दो। अगर हम योग्य नहीं हैं, अगर 18,598 सीटें अगर फुल हैं तो हम चले जाएंगे। यही अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो 68,500 की जो बची हुई बैकलॉग की सीटें हैं उनमें से हमें 7,000 प्लस सीटें दे दें, उनको ऐड कर दें और हम OBC भाई बहनों का कल्याण कर दें, जैसे उन्होंने 67,867 पर किया है
कृपा दृष्टि हम पर भी कृपा दृष्टि कर दें। ये बात आप लोगों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुंचने की देरी है। शायद मुझे भी भरोसा है कि ये बात आप लोगों की पहुंचेगी और आप लोग के साथ न्याय जरूर होगा। जी मैडम, क्या करना चाहती हैं? हमारी जो है बाबा जी से यही अनुरोध है कि जिस तरह से 68,500 में आपने जो है बची हुई सीट पर एक विशेष वर्ग को बाहर होने पर उनको सीट दे दिया, उसी तरह से हम लोग भी जो है अपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पिछड़े वर्ग से केस वापस लेने को तैयार है। सिर्फ हमें भी जितनी हमारी सीटों का हनन हुआ है उतनी सीट 68,500 में सीट जो 22,000 बची हुई उसी में से हम लोग को सीट दे दीजिए और हम लोग अपने धरने को तत्काल वापस लेने को तैयार हैं। कहना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो कि हमेशा बेटी आगे बढ़े, बेटी पढ़े और बेटी नेतृत्व करे ऐसा कहते रहते हैं और मुझे विश्वास भी है कि वो सच में ऐसा चाहते हैं। लेकिन इस 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों का हनन हुआ है और ठीक से आरक्षण के नियम लागू नहीं किए गए हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो हमारी सरकार है वो गलत है या योगी बाबा गलत है, लेकिन जो संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा आरक्षित वर्ग की जो सीटें हैं उन पर अनारक्षित वर्ग या जनरल की कैंडिडेट को भर लिया गया है, जिसके वजह से हम आरक्षित वर्ग ओबीसी वर्ग की जो भाई बहन हमारे हैं वो सीट पाने से वंचित रह गए हैं। महोदय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो इस मामले को संज्ञान में लें और जो संवैधानिक हमारा अधिकार है आरक्षण से संबंधित, उस पर वो ध्यान देते हुए आरक्षण के नियमों का सही से पालन करवाएं। चूँकि भर्ती पूरी लगभग संपन्न होने वाली है, कुछ ही सीटें रिक्त रह गई हैं, उसके बावजूद भी जो ये आरक्षण के साथ धांधली हुई है, इसको ध्यान में रखते हुए वो और जो रिक्त पद कहते आए हैं कि हमारे पास बहुत सारे रिक्त पद हैं, तो उनको जोड़ करके हमारा जो अधिकार छीना गया है वो हमें अधिकार दे दें। हम 3 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना जाड़ा है और मैं सिंगल मदर हूँ। मैं अपनी एक बेटी को, जो मैं भी बेटी ही हूँ और मैं अपनी बेटी को छोड़कर आई हूँ, मैं यहाँ पर अपने अधिकारों के लिए आई हूँ, अपने भाइयों और बहनों के अधिकारों के लिए आई हूँ। लगातार 3 दिन से ये शिक्षक अभ्यर्थी अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आरक्षण का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। बता दें कि पहले दिन इन लोगों के ऊपर लाठियां पड़ी, इन लोगों को बेइज्जत किया गया, SCRT कार्यालय में इन लोगों को गालियां तक मिली। उसके बाद भी ये लोग आज डटे हुए हैं। शायद इन लोगों का यहाँ पे डटना, इको गार्डन में भारी संख्या में पीछे आप देख सकते हैं जो जमावड़ा लगा है, यह संकेत, एक बड़ा संकेत है कल के दिन के लिए। कल के दिन कुछ बड़ा हो सकता है, इनका आंदोलन उग्र रूप धारण कर सकता है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।